राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन, उसका टाइटल है ऐसा कौन है जो बिना अपराध देखे हम पर कृपा करें। बुद्धि की ये चाल आपको नष्ट न कर दें। प्रवचन 4/12/2023। तो यहाँ पे जो मेन प्रवचन का मैंने जो एक कैचिंग पॉइंट पकड़ा है वो है कि निरंतर भजन चलाने का एकमात्र रास्ता कृपा है और साधक की सावधानियाँ बताई गई हैं, तो इसको हम अच्छे से समझ लें। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि परम करुणामय वृंदावन धाम गरज रहा है। हम कैसे हैं, हम कहाँ के हैं, हम कौन हैं, ये वृंदावन नहीं देखता। वृंदावन अपने स्वभाव और प्रभाव से जीव को परम पद प्रदान कर देता है। इसी से हम जीत गए। हम कलयुगी जीव, क्षण क्षण में वृत्ति बदलती रहती है। क्या तो हम साधना कर लेंगे, क्या तो साधना का भरोसा। बस भरोसा मिल गया वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का, इनके निज महल वृंदावन का। परम प्रभावशाली है ये भरोसा, विश्वास कीजिए। एक यही बात है जो विचार करने पर निश्चिंत कर देती है। श्रीपाद बताते हैं कि वृंदावन की किसी लता का या किसी प्रेमी रसिक महापुरुष की ओर हमारा मन लोभायमान हो जाए, यानी कि वो उनका चिंतन करने लगे, तो अब श्री कृष्ण आपसे लुभायमान हो जाएंगे। जब कोई ऐसा गान करता है वृंदावन वृंदावन, यहाँ पे श्री महाराज जी ने एक बहुत अच्छा कीर्तन करवाया, तो प्रिया प्रियतम उसकी ओर बार बार देखते हैं और पुलकित हो जाते हैं। ये मेरे वृंदावन का गान कर रहा है। अब उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। श्री महाराज जी बताते हैं कि सुंदर सुंदर पुष्प लगाइए, लता लगाइए, फिर अगर उसमें 4 पुष्प होते हैं तो अपने प्रियालाल जी को धरिए। बड़ी महिमा है इसकी। यहाँ सब जो है वो वैकुंठ की तुलना भी नहीं है। यहाँ पे लौकिकता बढ़ गई है, ये मत सोचो। ये हमारा मलिन हृदय है, इसलिए हमको ये दिव्यता दिखाई नहीं दे रही है। बाकी प्रिया प्रियतम और सखियों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। चिदानंदमयी धाम का कभी परिवर्तन नहीं होता। वृंदावन एक रस है, मायातीत है। ये विश्वास मानकर आप वृंदावन का सेवन करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। नाम जप करें, पदगान करें। सभी संत शास्त्र का सार जो है वो नाम जप है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये कृपा से मिला है। आप पकड़ के देखिए, परिणाम आप खुद देखिए। नाम में प्रीति और किसी उपाय से नहीं हो सकती। एकमात्र नाम जापक संत की चरण रज का भरोसा करें, आश्रय लें, तो आपकी नाम में प्रीति हो जाएगी। साधन के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्रबल महामहिमामयी 2 बातें कही हैं। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। श्री महाराज जी बोलते हैं कि हित चतुराशी जी जिसने कंठस्थ कर ली, फिर उसके कंठ पर जम की फेर, जो जम की पास है, वो नहीं लगती हैं। हम कहीं पे भी हो, अगर हमने कंठस्थ कर ली तो अब उन पर मतलब हित चतुराशी जी पे हमारा अधिकार हो गया। हम उसको कहीं पे भी उसका मनोमन जो है वो पाठ कर सकते हैं, चाहे हम शौचालय में भी क्यों ना बैठे हो। भगवान नाम, राधा नाम, लीला गायन, ये सब महामहिम है। ये बाहर भीतर सबको पावन कर देता है। इसमें विधि नहीं है, मंत्र के लिए ही विधि का जो है वो पालन करना होता है। श्री महाराज जी बता रहे हैं कि बस 2 बातें पकड़ लो।
तो सब साधनों का सार आपको मिल जाएगा। फिर कोई साधन की जानकारी की इच्छा नहीं रहेगी। हमारा मन या नाम या मंत्र में लगा रहे या हम कोई पद गुनगुना रहे हैं। अब शरीर से जो चाहे सेवा करें। आप देखिए कितना सामर्थ्य है इन पदों में। श्री युगल सरकार के दर्शन और श्री युगल सरकार के अंग सेवा का सामर्थ्य इन पदों में है। अनमोल रतन मिला है पर रुचि नहीं होती। पाठ हो रहा है और बाहर टहलने की रुचि होती है। केवल श्रवण करो, बैठे रहो यहाँ पे। कितनी दुर्लभ बात हित सजनी जी कह रही हैं। केवल सुनने मात्र से किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। भाई जी से प्रश्न किया किसी अच्छे साधक ने कि बहुत अच्छी साधना करने पर भी हम भ्रष्ट हो रहे हैं। भाई जी ने दो बातें बताई, एक कि तुम्हारे अंदर अहंकार है और दूसरा संत अवज्ञा है। शास्त्र और गुरु आज्ञा पे चला जाए तो कभी विक्षेप नहीं हो सकता। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि गुरु कृपा से उन्हें जो है वो ज्ञान मार्ग का भी अनुभव है जितना गुरु कृपा से हो पाया, और साथ में भक्ति मार्ग का भी अनुभव है। तो महाराज जी दोनों का कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि हमने हलवा बनाना सीखा, यानी कि ज्ञान मार्ग में खाली जानकारी करी कि प्रभु कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ पे हमने हलवा पाया, हमको यहाँ पे हलवा पवाया गया। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये किशोरी जी की जूठन से हुआ, ये श्री हरिवंश जी के बल से हुआ। जिसको जानने की चर्चा करते थे उसी को पा लिया। या रस बिनु सब साधन फीके। जो नाम वाणी में डूबा है, प्रियालाल के लिए नृत्य गायन करता है, उसकी कोई भी आशा अधूरी नहीं रहेगी, सब आशा पूरी हो जाएंगी। आशा श्यामा श्याम से हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर कोई आशा ही नहीं रह जाएगी। आगे श्री भगवान अर्जुन जी को बताते हैं कि जो राग द्वेष से रहित हैं, अपने वश में इंद्रियों को कर लेता है, वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त करता है। निर्मल हृदय में संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। वो शुद्ध चित्त उपासक निसंदेह अखंड प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि जैसे कल बताया था कि शास्त्रीय गुरु की आज्ञा के अनुसार राग द्वेष के बिना संसार का जो है हमको सेवन करना है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि एक बार वो पूज्य श्री उपाध्याय जी महाराज जी के पास गए थे, जिनकी बहुत ही बड़ी ऊंची स्थिति थी, शायद क्लियर नहीं है मुझे भी। तो वो महाराज जी से बस एक ही प्रश्न पूछें, आपका अखंड भजन चलता है? तो श्री महाराज जी ने उत्तर दिया कि प्रयास है महाराज जी। फिर उन्होंने यही प्रश्न किया, फिर महाराज जी ने फिर यही जवाब दिया कि महाराज जी जितना अधिक हो सके करने का प्रयास है। फिर तीसरी बार भी महाराज जी ने, वो जो उपाध्याय जी हैं, उन्होंने यही प्रश्न किया, क्या आपका अखंड भजन चलता है क्या? तो श्री महाराज जी ने बताया कि महाराज जी कृपा कर दीजिए, कैसे अखंड भजन चले, विक्षेप ना हो। तो उपाध्याय जी बोले कृपा कृपा कृपा, और वो फिर शायद अपनी समाधि में चले जाते थे आंख बंद करके। और फिर शिष्यों ने बोल दिया कि अभी आप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि महाराज जी की अभी कभी भी समाधि खुल सकती है, कभी भी कितने भी समय हो सकता है। तो बस ये 3 शब्द बताएं खाली। तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि उसके ऊपर फिर बहुत चिंतन हुआ कि किसी साधन पक्ष की बात नहीं बताई गई, बस खाली कृपा 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 बताया गया। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि वृंदावन नित्य विहार रस, इसमें आनंद की उमगन होती हैं। श्रवण कीर्तन और दृढ़ विश्वास के इसी से हमारा काम बन जाएगा, और रसिक महापुरुष का संग, और फिर वो संग हमको रोज रोज मिलेगा, और फिर हमारे हृदय में जो है वो प्रेम का रंग बढ़ता जाएगा।
फिर निर्खत नित्य विहार, फिर यहाँ आनंद अश्रु बहते हैं। तो दो प्रकार के अश्रु, एक विरह के और एक मिलन के होते हैं। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, उनका आनंद बढ़ता जाता है। फिर वही प्रसन्नता जो है वो विरह में उतार देती हैं। नाम रूप लीला गाते गाते ऐसा विरह प्रकट हुआ कि अब दर्शन के बिना जीना मुश्किल। श्री महाराज जी बोलते हैं कि जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, श्री महाराज जी बोलते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, तो वैसे मनुष्य की बुद्धि भगवान में नहीं लगती हैं, और भगवान में बुद्धि नहीं है तो उसको भाव भी नहीं आता है। फिर वो सकाम बनता चला जाता है और फिर उसकी अशांति जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। श्री महाराज जी बोलते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, यही मेरा कर्तव्य है, मेरे को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। लक्ष्य को दृढ़ रखना है हमको। अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो बुद्धि एकाकार और बलशाली हो जाएगी। साधक को व्यवहार में तो आना ही पड़ेगा। तो जब भी वो व्यवहार में आएगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह जो माया के महारथी हैं, ये उसके ऊपर अटैक करेंगे और तब जो है वो साधक को अपना राधा 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 रटते हुए अपना बचाव करना है। आपका राधा नाम चलता रहा तो ये सब जो शत्रु हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इनके पास कोई बल नहीं है, असत का बल है, और आपके पास सत का बल राधे नाम का बल है। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। 100 बार हार गए फिर भी 101 बार फिर से आगे बढ़िए। हमारा भजन छूट जाता है इसलिए हमसे चूक हो जाती हैं, फिर भी आगे बढ़िए और भगवत भाव से कर्म करें, भगवत भाव से ही किसी से मिले, निराश मत होइए। श्री महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि भाई निराश मत हो, बस नाम के आश्रित रहो और नाम जपते रहो। बस इसी के साथ आज के इस पॉइंट्स को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।